भूमियार समाज ने ललकार दिया है सम्राट चौधरी की सरकार को और सम्राट चौधरी को कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए, संभल जाइए, नहीं तो जिस तरह से बांकीपुर को साफ किया है पूरे बिहार को साफ कर देंगे। तो आखिर ये चेतावनी क्यों दी भूमियार समाज ने? आइए इस खबर में इसी का विश्लेषण करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार, मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, दिन रविवार का और रविंद्र भवन में एक बड़ा जमावड़ा हुआ, महाबैठकी हुई भूमियार समाज की। आमतौर पर गांधी मैदान में हर संडे को हुआ करता था, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर हुआ है रविंद्र भवन में और भूमियार समाज के हजारों हजार लोग इस महाबैठकी में आए। मकसद क्या था, लक्ष्य क्या है, मिशन क्या है और चेतावनी क्या है कि संभल जाइए सम्राट चौधरी जी, नहीं तो फिर हम साफ कर देंगे। जिस तरह से बांकीपुर में हमने साफ किया, पूरे बिहार में साफ कर देंगे। तो नाराज क्यों है भूमियार समाज? सत्ता में भागीदारी नहीं है, उचित भागीदारी नहीं है। किसी को एमएलसी बनाना हो तो भूमियार समाज की बलि दी जाती है। नीट की जो छात्रा का जो मर्डर हुआ या जो हत्या हुई, कथित हत्या हुई, उसको लेकर सरकार सुस्त पड़ी हुई है। कोई रिपोर्ट तक नहीं आई है, कोई फैसला नहीं हुआ, अपराधियों को सज़ा नहीं मिली है। भूमियार समाज के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, छात्रों को, स्टूडेंट को। आर्थिक परेशानी है सो अलग है। तो तमाम मुद्दों को कंपाइल करके एक महाबैठकी हुई। पूर्व विधायक डॉक्टर संजीव, याद होगा आपको, इसके समझिए सूत्रधार है इस महाबैठकी के, और ये जो आंदोलन चल रहा है भूमियारों का, उसके सूत्रधार हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भूमियार समाज ने जाने अनजाने ही सही डॉक्टर संजीव को अपना नेता मानना शुरू कर दिया है। क्योंकि मिशन बहुत क्लियर है कि समाज पर अगर कोई आंच आएगी तो डॉक्टर संजीव बैठ के नहीं देखेगा। पार्टी कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन समाज का अगर अहित होगा तो डॉक्टर संजीव बोलेंगे ही बोलेंगे, चाहे अहित कोई भी करे। तो पार्टी बंधन से मुक्त होकर, पार्टी कुछ भी अपना राय रखती हो, लेकिन अगर लगता है इस समाज को, ब्राह्मण भूमियार समाज को, कि उनके हित पर आंच आ रही है, तो डॉक्टर संजीव जरूर सामने आएंगे। इस बात का ऐलान उन्होंने इस महाबैठकी में किया। कह क्या रहे डॉक्टर संजीव कि अन्याय केवल भूमियार समाज के साथ ही क्यों? हम लोग तो सब समाज के लिए सोचते हैं, अपने समाज के लिए तो सोचते ही सोचते हैं, सब समाज के लिए सोचते हैं, सबको लेकर चलते हैं, लेकिन निशाने पर आता है भूमियार समाज। बीजेपी बंधुआ मजदूर समझती है कि भूमियार कहाँ जाएंगे, वो तो हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन सबक सिखाया बांकीपुर में भूमियारों ने भारतीय जनता पार्टी को कि तुम जो ये गलतफहमी पाल के रखे हुए हो कि भूमियार समाज ही बंधक है मेरा, तो वो तो बंधन टूट गया, आगे भी टूटेगा अगर नहीं संभले सम्राट सरकार में लोग। कहते सम्राट चौधरी इशू नहीं है, इशू है भूमियारों का हित, भूमियारों का विकास, भूमियारों का न्याय। एक ऐप जारी हुआ है, देश भर, दुनिया भर के भूमियारों को उसमें जोड़ने की कवायद है, बहुत सारे फीचर हैं। कोई भी अगर संकट में है तो उस ऐप का उपयोग कर सकता है। एक नई पहल हुई है, मतलब टेक्नोलॉजी को जोड़ने की बात है, जेनजी को जोड़ने की बात है। जेनजे की भी बात उठी इस महाबैठक में कि उनके समस्याओं को एड्रेस करना होगा, तकनीक को यूज करना होगा। पुराने ढर्रे से चलने से काम नहीं चलेगा, नया ढर्रा अपनाना पड़ेगा। इसीलिए इस ऐप को लॉन्च भी किया गया है। तो अपने हिसाब से इस समाज ने कल एक मैसेज दिया है। सरकार कितना सुनती है नहीं सुनती है बात की बात है, लेकिन गुस्सा था। बैठकी में कई लोगों से बात हुई, पूरे बिहार से लोग आए थे। भावना यही है कि उपेक्षा हो रही है, भूमियार समाज की उपेक्षा हो रही है। सरकार को कुछ सोचना चाहिए, काम करना चाहिए, और नहीं तो फिर हम स्वतंत्र हैं, अपना निर्णय खुद लेंगे, जिस तरह से बांकीपुर में हमने लिया है। तो देखिए इस महापंचायत महाबैठकी का कितना असर इस सरकार पर पड़ता है और भूमियार समाज का कितना हित होता है,
क्योंकि ये एक ऐसा समाज है जो बना भी सकता है और बिगाड़ तो सकता ही सकता है। कई मौक़ों पर इस समाज ने अपनी ताकत को दिखाया है, उसको सिद्ध किया है। तो डॉक्टर संजीव उसी की ओर इशारा कर रहे थे। देखिए इस इशारे को कितना पहचानती है सम्राट सरकार। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।